Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू ऑल यूनानी स्टूडेंट। माई सेल्फ मिर्ज़ा अब्दुल कादिर, परसुइंग BUMS एट गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज हिम्मतगंज प्रयागराज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अरकान। तबीयत के बाद हमने बताया था कि उम्र तबैया में 7 चीज़ें हैं जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है। उनमें सबसे पहले था अरकान, दूसरे नंबर पर मिजाज, फिर अखलात, फिर आज़ा, अरवाह, क़ुव्वा और फिर अफ़ाल। टोटल 7 चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है जो हमें आज पढ़नी है उसका नाम होता है अरकान। अरकान को हम बेसिक एलिमेंट्स भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं यूनानी के इस कॉन्सेप्ट को कि कोई भी अरकान, ये जो लफ्ज़ अरकान है असल में इसका क्या मतलब है। दोस्तों, आपने पीरियडिकल टेबल के बारे में सुना होगा। पीरियडिकल टेबल में 100+ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको अलग अलग ग्रुप्स में, ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। S ब्लॉक, इधर यहाँ पर D ब्लॉक और फिर P ब्लॉक। तो ये तो मतलब एक जदीद नज़रिया है किसी भी एलिमेंट्स का कि कितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन सोचो, आज से कई हज़ार साल पहले जब जो अतिब्बा लोग थे, जो डॉक्टर्स लोग थे, वो किस तरह से मानते थे कि कोई भी एलिमेंट्स क्या होता है। तो आइए इसको आज इलोबरेट करते हैं, पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा डेली का ये मामूल है कि हम किसी भी टॉपिक को ज़ेर बहस बनाने से पहले, उस पर डिस्कस करने से पहले हम कुछ उसमें जो टर्म यूज़ होती हैं, जो लफ्ज़ वर्ड मीनिंग यूज़ होते हैं, वो हम पहले ही देख लेते हैं ताकि हमारे इस पूरे सफ़र के दौरान हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरकान या अनासिर किसको बोलते हैं। ये एलिमेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। बुनियादी का मतलब होता है बेसिक, कोई भी बेसिक चीज़ जो होगी वो बुनियादी। हैवान यहाँ पर एनिमल्स को बोलते हैं और नबातात यानी प्लांट्स को बोलते हैं। ख़ास का मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी होता है, बसीत का मतलब सिंपल होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम बोलेंगे कि बहुत बसीत है यानी बहुत सिंपल है। अज्जा का मतलब होता है पार्ट्स, मुरक्कब मतलब कंपाउंड और कदीम मतलब पुराना यानी ओल्ड, और जदीद का मतलब होता है न्यू, ठीक है। नज़रियात हम थॉट्स को बोलते हैं। तादाद का मतलब होता है नंबर्स के, इसकी कितनी तादाद है यानी कितने नंबर्स में है ये। तस्लीम करना किसी भी चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करना, और मकबूल का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना, ठीक है। कबूल से बनाया कि कबूल है, कबूल है, कबूल है यानी मुझे ये चीज़ पसंद है, पसंद है, पसंद है। तो हैरत अंगेज़ का मतलब यहाँ पर अमेजिंग होता है। गिरोह का मतलब ग्रुप्स होता है, दरियाफ्त करना, किसी चीज़ को मालूम करना। और तहकीक का मतलब होता है। तो सबसे पहले, चाहे लफ्ज़ अरकान हो या अनासिर हो या उस्तुक़िस्सात हो, इन सब का एक ही मतलब है बेसिक एलिमेंट्स। यानी किसी भी चीज़ का जो कोई भी चीज़ बनती है, जब वो बहुत सारे बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनती है तो उसको मुरक्कब कहते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है मुरक्कब, तो मुरक्कब का एक ही मतलब है कि वो बहुत सारे बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, यानी वो एक कंपाउंड फॉर्म में है। जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान भी एक मुरक्कब है। इसी तरह बहुत सारे जितने भी इस दुनिया में प्लांट्स हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब मुरक्कब ही हैं और वो कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो जदीद कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स का, जो पीरियडिकल टेबल हम पढ़ते हैं, उसके अलावा जो कदीम कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारे अतिब्बा लोग थे, जो हमारे डॉक्टर्स लोग थे, वो किस तरह किन चीज़ों को बेसिक एलिमेंट जानते थे, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम अरकान को देखें तो अरकान के लुग़वी माना यानी डिक्शनरी मीनिंग होते हैं बेसिक जुज़, या इसी को हम बेसिक एलिमेंट्स के नाम से भी जान सकते हैं। इस्तिलाही माना यानी उसको टर्मिनोलॉजी में अगर देखें, वो बेसिक एलिमेंट्स जिससे मवालिद सलासा यानी हैवानात यानी एनिमल्स, नबातात यानी प्लांट्स, और जमादात यानी मिनरल्स और दुनिया की तमाम चीज़ें बनती हैं और फिर मुरक्कब कहलाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हम किसी अरकान को डिफ़ाइन करें कि अरकान क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन यही होगी कि वो बेसिक एलिमेंट्स जिससे मवालिद सलासा यानी हैवानात एनिमल्स, नबातात यानी प्लांट्स और जमादात यानी मिनरल्स और दुनिया की तमाम चीज़ें बनती हैं फिर मुरक्कब कहलाती हैं, वही अरकान कहलाता है। तमाम अरकान बसीत यानी सिंपल होते हैं। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर अलग अलग ख़ास यानी प्रॉपर्टी रखने वाले अज्जा यानी पार्ट्स नहीं पाए जाते, जबकि मुरक्कब में इसका उल्टा सही है। यानी मुरक्कब में ऐसा नहीं होता। मुरक्कब के अंदर बहुत सारे बेसिक एलिमेंट बनते हैं और उन सब की ख़ास यानी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो
ये तो हुई अरकान की डेफिनेशन, अरकान की परिभाषा। अब समझते हैं कि अनासिर की तादाद कितनी है, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि कदीम अतिब्बा यानी जो पुराने डॉक्टर्स लोग थे, जिस चीज़ को बसीत समझते, यानी जिस चीज़ को मानते कि ये कोई एक सिंपल बसीत यानी एक सिंपल है, एक उसको हम अरकान डिसाइड करते, वही चीज़ आगे जाकर मुरक्कब साबित हुई। चुनांचे आज के दौर में भी अरकान यानी एलिमेंट्स की तादाद मुकर्रर नहीं है। यानी जो अतिब्बा लोग थे वो समझते थे कि कोई भी चीज़ किसी बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता फिर उस चीज़ के बारे में आगे खोज होती, उस चीज़ के बारे में नई नई तहकीकात होती है, तो पता लगता कि वो चीज़ भी मुरक्कब ही है, यानी वो भी कई एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो ये एक नज़रिया था जो कोई भी चीज़ मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, जैसे पीरियडिकल टेबल में 100 प्लस है, उससे पहले माना जाता था कि एक बेसिक एलिमेंट होता है। कुछ कहते थे कि दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं वो पानी से मिलकर बनी है, कोई कहता था कि हवा से मिलकर बनी है, कोई कहता था कि मिट्टी से मिलकर बनी है। तो बहरहाल अनासिर की तादाद यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, इस बारे में कोई भी मतलब फ़िक्स तादाद नहीं है। ये वक्त गुज़रने के साथ साथ जदीद एलिमेंट्स की खोज होती रहती है और ये मुकर्रर नहीं है। तो अनासिर की तादाद के कदीम नज़रियात, तो ये मैंने लिखा है कि अनासिर यानी एलिमेंट्स की कितनी तादाद है उसके बारे में कदीम यानी पुराने नज़रियात क्या थे उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया है कि जो कदीम नज़रियात थे उसमें हमने अतिब्बा को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। मसलन कुछ अतिब्बा लोग कहते थे कि जो बेसिक एलिमेंट्स है उसकी तादाद 1 है, उसको हमने ग्रुप 1 से 5 के अंदर रखा है, यानी ग्रुप 1 से 5 के अंदर वो हजरात शामिल हैं। अतिब्बा के इस ग्रोह का ख्याल था कि अनासिर की तादाद 1 है। ग्रुप 6 से लेकर 8 तक अतिब्बा के इस ग्रोह का ख्याल था कि अनासिर की तादाद 2 है, और ग्रुप्स 9 से लेकर 11 तक अतिब्बा के इस गिरोह का ख्याल था कि अनासिर की तादाद 3 है। अब फाइनली हम बात करते हैं ग्रुप्स नंबर 12 की। तो 12वां जो ग्रुप था अतिब्बा के, इस ग्रुप को फ़लासिफ़ाए मुशाइन का नाम दिया जाता है। इनके ख़्याल से अनासिर की तादाद 4 तस्लीम की जाती है। इस नज़रिए को दुनिया में हैरत अंगेज़ मकबूलियत हासिल है। इसी नज़रिए पर इल्म तिब और यूनानी की बुनियाद मुनहसिर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उन सबको मैं एज ए वर्ड मीनिंग आपको दे दूँगा। जैसे फ़लासिफ़ाए मुशाइन का मतलब क्या होता है कि ये वो लोग थे जो इल्म की दौलत को, जो इल्म तिब को, जो उनके पास नॉलेज थी इल्म तिब की, हिकमत की, वो उसको चल फिर कर लोगों तक ट्रांसफ़र किया करते थे। तो इसलिए उनको फ़लासिफ़ाए मुशाइन का नाम दिया जाता था। और ये ग्रुप वो था जो मानते थे कि अनासिर की जो तादाद है वो 4 है। 4 कौन कौन सी? सबसे पहले वो कहते थे कि कोई भी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मिट्टी है, दूसरे नंबर पर पानी, फिर हवा और फिर आग है, या फिर आग, मिट्टी, पानी, हवा, कैसे भी आगे पीछे करके, यानी ये 4 ही बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे दुनिया की कोई भी चीज़ बनती है। ठीक है, और यही यूनानी का नज़रिया है। इसी नज़रिए को दुनिया के अंदर हैरत अंगेज़ मकबूलियत हासिल है। एक तरफ जहां आज के टाइम में जब हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद 100 से भी ज़ायद है, और एक तरफ जो हमारे कदीम अतिब्बा थे वो कहते थे कि दुनिया की सभी चीज़ें 4 एलिमेंट से मिलकर बनती हैं। आखिर जदीद तहकीक में और कदीम तहकीक में क्या फ़र्क है, इसको भी हम पूरी तरीके से समझेंगे। बहरहाल एक ग्रुप था, ग्रुप नंबर 13, ये आयुर्वेदिक वालों का ग्रुप होता है। इस ग्रुप को हिंदी तिब या आयुर्वेद समझा जाता है। इनका ख्याल था कि अनासिर की तादाद 5 होती है। ये 5वें अनासिर असीर यानी स्काई, इसी को संस्कृत में बोलते हैं आकाश, यानी ये स्काई को भी एक अनासिर मानते थे। और ये मानते थे कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 अनासिर यानी 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनती है, और ये मिट्टी, पानी, आग, हवा और एक और अनासिर को अपनी तरफ से ऐड करते थे जिसको वो आकाश बोलते थे। तो ये था 13 ग्रुप यानी आयुर्वेद ग्रुप। और इन सब को अनासिर को इन्होंने पंच महाभूत, हिंदी के एक टर्म है पंच महाभूत। पंच मतलब 5, महाभूत मतलब ये मतलब अनासिर को ही नाम देते थे। तो इन्होंने इन 5 अनासिर को पंच महाभूत का नाम दिया था। अब एक और ग्रुप आता है जिसको ग्रुप नंबर 14 बोलते हैं। ग्रुप नंबर 14 दरअसल ये मॉडर्न ग्रुप था,
ये जब तहकीक होती रही, कोई कहता रहा कि जो अनासिर की तादाद है, बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी चीज़ के बनाने में शामिल, वो 2 हैं, किसी ने कहा 3 हैं, यूनानी वालों ने कहा कि 4 हैं, आयुर्वेद वालों ने कहा कि 5 है। इसी तरह एक ग्रुप और था जो जदीद, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इस ग्रुप को असहाब खलीत के नाम से भी जानते हैं कि अनासिर खालिस सूरत में, इनका मानना था कि अनासिर जो होते हैं वो खालिस सूरत में नहीं पाए जाते, बल्कि दुनिया की तमाम चीज़ें मुरक्कब हुआ करती हैं। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी एक एलिमेंट से मिलकर नहीं बनी हुई हैं, बल्कि उसमें कई एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं और वो मुरक्कब फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इनके ख़्याल से अनासिर की तादाद 100 से भी ज़्यादा है और अनासिर की दरियाफ्त का सिलसिला अभी भी जारी है। यानी नए नए एलिमेंट्स खोजे जाने का जो आज भी सिलसिला है वो अभी भी कंटिन्यू है और ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, और नए नए एलिमेंट्स खोजे जाते रहेंगे और पीरियडिकल टेबल में उनके लिए स्पेस भी छोड़ा गया है जहाँ पर उनको रखा जाएगा। ठीक है, तो अब जानते हैं कि जो जदीद तहकीकात है और जो कदीम नज़रिया था जिसमें अतिब्बा लोगों ने कहा था कि 4 एलिमेंट से मिलकर बना है कोई भी इंसान का, कोई भी दुनिया की जो चीज़ है वो 4 बेसिक एलिमेंट से बनी है, और एक ये मॉडर्न तहकीक है जहाँ पर 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स पीरियडिकल टेबल में मौजूद है। तो आइए इसमें फ़र्क क्या है, ये मैंने यहाँ लिखा है कि जदीद तहकीकात के मुताबिक अनासिर की तादाद 1000 अगर अनासिर की तादाद, यहाँ पर मैं एक को कट कर देता हूँ, यहाँ का मतलब है अगर अनासिर यानी एलिमेंट्स की तादाद 1000 भी हो जाए तब भी कदीम अतिब्बा के नज़रिए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि उन्होंने अनासिर के 4 होने से 4 जिनसे मुराद ली हैं जिनके बहुत से अफराद हो सकते हैं। यानी उन्होंने बताया था, जो हमारे कदीम अतिब्बा थे उन्होंने कहा था कि जो दुनिया की चीज़ें हैं वो 4 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, मिट्टी, पानी, हवा और आग। यानी वो तस्लीम करते हुए, वो ये गैश करते हुए चल रहे थे कि जो एक पानी है वो एक बेसिक एलिमेंट्स है। अब वो अलग बात है कि जदीद तहकीक के मुताबिक पानी का जो फार्मूला होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है, यानी 2 एलिमेंट शामिल है, लेकिन वो मानते हुए चल रहे थे क्योंकि कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 ही बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, वो पानी को एक एलिमेंट्स तस्लीम कर रहे थे। इसी तरह मिट्टी को भी वो एक ही एलिमेंट तस्लीम कर रहे थे, एक ही अरकान अनासिर मान रहे थे। फिर आग यानी फायर को भी एक ही एलिमेंट्स मान रहे थे, और फिर हवा को भी एक ही एलिमेंट्स मान रहे थे। तो जदीद तहकीक के मुताबिक चाहे कितने ही अनासिर खोज लिए जाएँ, लेकिन जो कदीम अतिब्बा का नज़रिया था अनासिर के बारे में वो अपनी जगह सेट रहेगा, उसमें कोई भी रद्दोबदल या चेंज नहीं होने वाला, इसलिए उनके पुराने नज़रिए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये इसका कंक्लूज़न है। अब इसको प्रूफ भी करते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 ही अनासिर से, 4 ही बेसिक एलिमेंट से मिलकर कैसे बनी है। तो अनासिर के 4 होने की दलील यानी प्रूफ अरबात अनासिर, दरअसल ये जो अरबायत अनासिर है, अरबा का मतलब 4 ही होता है और अनासिर का मतलब एलिमेंट्स होता है, यानी 4 अनासिर, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो अल्लामा नफ़ीस, ये हमारे बहुत बड़े कदीम अतिब्बा गुज़रे हैं, इनका कौल है, यानी इनका कहना है कि दुनिया में मुरक्कबात के पाए जाने के लिए, मुरक्कबात मैंने बताया था कि कोई भी जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिक एलिमेंट से मिलकर जब बन जाती हैं तो उसको मुरक्कब कहते हैं। दुनिया में जितनी भी मुरक्कबात हैं उनके पाए जाने के लिए 4 मादों की ज़रूरत होती है, यानी 4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अगर हम किसी भी मुरक्कब को बनाना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक हमें ठोस मादा यानी सॉलिड मैटर की ज़रूरत होती है, और यही काम मिट्टी करती है। दूसरे नंबर पर है सियाल मादा, जिसको हम फ्लूइड सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा काम पानी करता है। और तीसरे नंबर पर हवाई मादा, जिसको हम एयर डेट के नाम से जानते हैं, और वो हवा का काम होता है। और चौथे नंबर पर होता है गर्म मादा यानी हॉट सब्सटेंस, जिसको हम आग के नाम से जानते हैं। इन चारों मादों से किसी भी मुरक्कब का मकसद पूरा हो जाता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल समझते हैं कि मान लो कोई भी चीज़, अगर हमें कोई भी मुरक्कब बनाना है, मान लो ये हमें मुरक्कब बनाना है, ये हमें एक कंपाउंड बनाना है, कोई भी कंपाउंड हो, इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ भी रॉ मटेरियल यानी बेसिक एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो इसको हम एक कुम्हार की मिसाल से समझते हैं। जो कुम्हार होता है, जब वो मिट्टी के कुछ बर्तन बनाता है तो सबसे पहले वो मिट्टी को लेता है, सबसे पहले वो किसको लेता है, मिट्टी को लेता है। मिट्टी को फिर वो उसमें क्या करता है, नंबर 1 पानी डालता है, ताकि पानी क्यों डालता है, ताकि वो मिट्टी को किसी शेप में ढाल सके। और फिर मिट्टी को पानी में डालकर जब उसका रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है तो फिर वो उसको
किसी पर्टिकुलर शेप में तब्दील करता है। किसी पर्टिकुलर शेप देने के बाद इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, उसको हवा में रखेगा थोड़ी देर। अगर वो कुछ मिट्टी का बर्तन बना है तो उसको हवा में रखेगा, फिर हवा में रखने के बाद फाइनली उसको भट्टी में किसी भी फर्नेंस में, किसी भट्टी में उसको तपाएगा ताकि वो ठोस और मज़बूत हो जाए। तो यही नज़रिए से साबित होता है कि दुनिया में जितने भी मुरक्कब हैं उनको बनाने के लिए, उनके पाए जाने के लिए 4 मादों की हमें ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले सॉलिड मैटर, फिर फ्लूइड सब्सटेंस, और फिर हवाई मादा, और फिर तीसरे नंबर पर हॉट सब्सटेंस होता है। तो ये इससे साबित होता है कि दुनिया में जितने भी इससे साबित होता है कि बेसिक एलिमेंट की तादाद 4 ही है। तो अगर सवाल यूनिवर्सिटी में आता है कि अनासिर के 4 होने की दलील लिखिए, तो हम ये एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी हेडिंग है कैफियत अरबा और अनासिर अरबा की कैफियत। इसका मतलब है कैफियत अरबा, यानी अरबा का मतलब मैंने बताया था कि 4 होता है। कैफियत अरबा यानी 4 प्रॉपर्टी, और अनासिर अरबा यानी जो 4 अनासिर है उनकी प्रॉपर्टी। यानी हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी कैफियत हैं, 4 तरह की कैफियत होती हैं। क्या तो कोई चीज़ हरारत हो सकती है उसमें, यानी वो हॉट हो सकती है, या फिर वो बरूदत यानी ठंडी हो सकती है। तो चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, इसको हम कैफियत फ़ाइला यानी एक्टिव कैफियत बोलेंगे। तीसरे नंबर पर वो वेट हो सकती है, यानी वो जिस तरह हम कहते हैं कि उसके अंदर तरी हो सकती है, या फिर वो उसके अंदर यबूसत यानी वो ड्राई हो सकती है। अगर वो वेट है या ड्राई है, इसको हम कैफियत मुनफ़ाइला बोलेंगे। तो 4 बुनियादी कैफियत हैं। हॉट एंड कोल्ड को कैफियत फ़ाइला, वेट एंड ड्राई को कैफियत मुनफ़ाइला कहते हैं। तो एक बात यह है कि कैफियत फ़ाइला के साथ कोई ना कोई कैफियत मुनफ़ाइला ज़रूर होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हो उसके साथ ये जो कैफियत फ़ाइला है, इनके साथ कैफियत मुनफ़ाइला ज़रूर इनके साथ होती है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ हॉट वेट हो सकती है, या हॉट ड्राई हो सकती है, या फिर कोल्ड और वेट हो सकती है, या फिर कोल्ड एंड ड्राई हो सकती है। तो इस लाइन का मतलब है कि कैफियत फ़ाइला के साथ कैफियत मुनफ़ाइला ज़रूर होती है। यानी कोई भी चीज़ हॉट के साथ, कोई हॉट के साथ साथ वो नम या फिर खुश्क हो सकती है, वेट या ड्राई हो सकती है। या फिर इसी तरह कोई चीज़ अगर ठंडी है तो ठंडी होने के साथ साथ वो वेट भी हो सकती है, यानी वो नमी, उसके अंदर नमी हो सकती है, या फिर वो खुश्क यानी ड्राई भी हो सकती है। तो टोटल यहाँ पर 4 कैफियत हैं जिसको कैफियत अरबा बोलते हैं। अब 4 जो हमारे अनासिर थे, अनासिर अरबा, उनकी कैफियत क्या होती है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि दुनिया की तमाम चीज़ें 4 अनासिर से, 4 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे पहले आग, हवा, पानी और मिट्टी था। तो आग की जो कैफियत यानी प्रॉपर्टी होती है वो दरअसल गर्म और खुश्क होती है। आग अपने आप में गर्म होती है, ये हम सबको पता है। उसके साथ साथ वो खुश्क भी होती है, ये भी हमें उसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है हवा। हवा की जो कैफियत होती है वो गर्म और तर होती है। इसी तरह पानी की जो कैफियत होती है वो सर्द और तर होती है। यानी सर्द का मतलब कोल्ड और तर का मतलब वेट, यानी कोल्ड एंड वेट होती है। यानी वो सर्द ठंडी हो सकती है और उसके अंदर नमी भी हो सकती है। तो सर्द तर यानी पानी की जो कैफियत होती है वो सर्द तर होती है। आपने देखा भी होगा कि जब कोई चीज़ हमारी स्किन कहीं से जल जाती है, तो अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दें तो वहाँ पर हमें कूलिंग फील होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों? चूँकि पानी की जो कैफियत होती है वो सर्द तर होती है। इसी तरह मिट्टी की जो कैफियत होती है वो सर्द खुश्क होती है। अब अगली हमारी हेडिंग है अनासिर के तबई मकाम, यानी लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो 4 अनासिर है इनकी क्या लोकेशन है, कहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये डायग्राम याद होना चाहिए, जो हमें बनाना आनी चाहिए, जिसके सेंटर में मिट्टी होती है, फिर पानी होता है, और फिर हवा, और फिर आग होती है। तो सबसे पहले मिट्टी को देखते हैं कि जो सॉइल होती है उसकी दरअसल क्या कैफियत होती है। कैफियत हम पहले बयान कर चुके हैं। तो उसकी जो कैफियत होती है वो सर्द खुश्क होती है। अब उसके तबई मकाम यानी लोकेशन की बात करते हैं। दरअसल इसकी लोकेशन को हमें बताने के लिए इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि दूसरे अनासिर का मरकज़ यानी सेंटर होती है। जैसा कि मैंने बताया कि सेंटर में होती है, तो ये दूसरे अनासिर यानी जो और अदर एलिमेंट्स हैं उनके सेंटर में इसका सेंटर होता है।
दूसरी बात, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या कि ठोस मुरक्कबात बनाए जा सके। अगर हम किसी भी चीज़ को सॉलिड बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें ठोस मुरक्कबात बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें कैफ़ियत पता लग गई इसकी, तभी मकाम पता लग गया और इसकी ज़रूरत पता लग गई। अब दूसरे नंबर पर आते हैं पानी। पानी की जो कैफ़ियत होती है वो सर्द तर होती है और इसका तभी मकाम अगर बात करें तो ये मिट्टी के ऊपर और उसे घेरे हुए होता है। मिट्टी के ऊपर और उसे घेरे हुए होता है, ठीक है, मिट्टी को घेरे हुए होता है। जैसा कि यहाँ इस चित्र में भी, इस इमेज में भी दिख रहा है कि जो पानी है वो मिट्टी को घेरे हुए है और मिट्टी के ऊपर है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि मिट्टी को आसानी के साथ मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने वो कुम्हार का एग्ज़ाम्पल दिया था कि जब कोई कुम्हार मिट्टी से किसी भी बर्तन को बनाना चाहता है तो उसको सबसे पहले मिट्टी को किसी शक्ल देने के लिए, मुख्तलिफ़ शक्लों में उसको ढालने के लिए उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। वही यहाँ पर भी है कि मिट्टी को आसानी के साथ मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब तीसरा अनासिर आता है हमारा हवा। हवा का दरअसल जो कैफियत होती है वो हमें पता है कि वो गर्म और तर होती है, यानी वो हॉट होती है और उसके साथ साथ उसमें कुछ नमी भी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो गर्म तर होती है। तभी मकाम की बात करें कि वो पानी के ऊपर उसे घेरे हुए होती है, यानी वो पानी के ऊपर होती है और उसे घेरे हुए होती है, ठीक है। जैसा कि इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जो हवा है वो पानी के ऊपर है और उसे घेरे हुए होती है। अब इसकी पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नशो नुमा का अमल सही तौर पर अंजाम देने के लिए। तो नशो नुमा मतलब किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट देने के लिए, उसको हम तरक्की देने के लिए, उसका डेवलपमेंट होने के लिए, नशो नुमा होने के लिए हमें इसकी हवा की ज़रूरत पड़ती है। चौथे नंबर पर यहाँ पर आग यानी फायर का नंबर आता है, जिसकी कैफियत गर्म खुश्क होती है, जो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर इसकी लोकेशन यानी तभी मकाम की बात करें तो ये आसमान की कॉनकेव सतह पर पाया जाता है, यानी जो फायर होती है उसका जो लोकेशन होती है वो आसमान में होती है और उसकी आसमान की कौन सी सरफेस पर, कॉनकेव सरफेस पर होता है। ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि मुरक्कबात को अच्छी तरह पकाने के लिए, जैसा कि हमने कुम्हार का एग्जांपल दिया था कि जो कुम्हार होता है जब वो किसी मिट्टी को किसी पर्टिकुलर शेप में ढाल देता है ताकि वो उसको ठोस मुरक्कब बना सके, फिर उसको पकाने के लिए तो ज़रूरत होती है वो फायर की यानी आग की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों फाइनली अब हमारा एक और हेडिंग होती है अनासिर इंसानिया। अनासिर मतलब एलिमेंट्स, इंसानिया मतलब इंसान, ह्यूमन। तो एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी इंसान के जिस्म में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में भी यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो अनासिर इंसानिया यानी जितना कि हकीम तस्कीर अहमद साहब की जो बुक है कुल्लियात उमूर तविया, उसमें लिखा है कि उनकी तादाद 19 है, जिनमें से 16 हर इंसान में पाए जाते हैं, बाकी के 3 अनासिर किसी किसी इंसान में पाए जाते हैं। उसमें टोटल 16 और फिर टोटल 19 एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह वगैरह, ये सब एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पर्टिकुलर अनासिर इंसानिया में मसलन जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की क्या ज़रूरत होती है। ये एक मेरे ख्याल से फिजियोलॉजी का क्वेश्चन होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आता है तो हमें मैग्नीशियम की कितनी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कितना डेली रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर कैल्शियम के बारे में आ जाए तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। कैल्शियम की कुछ बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन जो हमें याद होने चाहिए वो हम फिजियोलॉजी से भी देखकर अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टोटल ये था दोस्तों अरकान यानी एलिमेंट्स का टोटल और ओवरऑल कॉन्सेप्ट। होपिंग कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपका जो एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए फिर उसको अपलोड करना, उसमें से कुछ मतलब गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाना और भैया उसको पूरे वीडियो को बनाने के बाद फिर उसको एडिटिंग करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है और उसमें बहुत टाइम किल होता है। तो दोस्तों शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से अगर वीडियो किसी का भला होता है तो भाई आपके लिए भी ये ज़रिया सवाब होगा और मेरे लिए भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शुक्रिया।